बिहार में सियासी पारा गर्म है और इस बार मैदान में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जोरदार हुंकार। बिहार विधानसभा की तारीखें भले ही अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन सियासी हलचल अपने चरम पर है। ओवैसी ने बीजेपी एनडीए को सत्ता से रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन की बात कही, लेकिन साथ ही वोटर लिस्ट की जांच को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला भी बोला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस खबर को। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी के मास्टर प्लान की। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद बीजेपी और उनके एनडीए गठबंधन को बिहार में सत्ता से आने से रोकना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हम इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन को तैयार है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एआईएमआईएम अकेले दम पर पूरी ताकत से लड़ेगी। यानी ओवैसी किसी भी हाल में हार मानने के मूड में नहीं दिख रहे। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ओवैसी सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और वो सीमांचल के बाहर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में। ओवैसी का कहना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक इलाके तक नहीं बल्कि पूरे बिहार में होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि ओवैसी पिछले 5 साल से महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि 5 साल पहले संसद में उन्होंने महागठबंधन के 2 सांसदों से इस बारे में चर्चा की थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां एआईएमआईएम को अपने साथ लेंगी या फिर ओवैसी को अकेले मैदान में कूदना पड़ेगा। ये सियासी गणित देखने लायक होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बिहार की सियासत में आग लगा रखी। ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा है कि ये जांच बैकडोर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को चुपके से लागू करने की कोशिश है। लेकिन ये माजरा क्या है? चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू किया। इसके तहत वोटर को अपने और अपने माता पिता की जन्म तारीख और जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने एक माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अगर माता पिता में से कोई गैर भारतीय है तो पासपोर्ट, वीजा की कॉपी भी चाहिए। ओवैसी का कहना है ये प्रक्रिया गरीबों, खासकर सीमांचल जैसे बाढ़ प्रभावित और गरीब इलाकों के लिए क्रूर मजाक है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां केवल 75% जन पंजीकृत हैं और सरकारी दस्तावेजों में त्रुटियां आम बात है, लाखों लोग अपने माता पिता के जन्म प्रमाण नहीं दे पाएंगे। ओवैसी का यह कहना कि इससे गरीब, दलित और मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी वोट देने की ताकत छीन सकती है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 1995 के लाल बाबू हुसैन केस का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी वोटर को बिना नोटिस, उचित प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। साथ ही नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की सीमित लिस्ट नहीं हो सकती, हर तरह के सबूत स्वीकार होने चाहिए। ओवैसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि ये प्रक्रिया कानूनी रूप से संदिग्ध है और इससे बिहार के गरीबों का संवैधानिक अधिकार छिन सकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि इतने बड़े और कम कनेक्टिविटी वाले राज्य में जहां 8 करोड़ वोटर है, 1 महीने में घर घर जाकर जांच कैसे हो सकती है। विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने इसे बीजेपी के इशारे पर वोटरों को दबाने की साजिश बताया, जबकि ममता ने इसे एनआरसी की तरह बताया। उधर एनडीए ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा, जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी, उन्हें अब निष्पक्षता की दिक्कत हो रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है ये प्रक्रिया जल्दबाजी में शुरू की गई है और इससे गरीबों को नुकसान हो। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2025 में चुनाव होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सत्ता में, जबकि आरजेडी, कांग्रेस का महागठबंधन विपक्ष में। एआईएमआईएम, जनसुराज और आप जैसी पार्टियां भी मैदान में, जो इस बार चुनाव को और रोमांचक बना रही हैं। ओवैसी का गेम प्लान साफ है। अगर इंडिया ब्लॉक साथ आता है तो वो गठबंधन के साथ बीजेपी को टक्कर देंगे, नहीं तो अकेले ही अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन वोटर लिस्ट का विवाद इस सियासी जंग को और पेचीदा बना रहा है। क्या ये प्रक्रिया वाकई गरीबों के वोट छीन लेगी या फिर पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम? ये सवाल बिहार की सियासत को हिलाकर रख रहा है। बिहार का सियासी रण तैयार है। ओवैसी की हुंकार, वोटर लिस्ट का विवाद और एनडीए बनाम महागठबंधन की जंग, ये सब मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव को एक सियासी थ्रिलर बना रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी का गठबंधन हो पाएगा और क्या वोटर लिस्ट की जांच वाकई एनआरसी की तरह? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।